नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रूट टू सक्सेस से रूट टू स्टारडम। दोस्तों, आज वो बड़े कलाकार यानी फिल्म इंडस्ट्री के यूनिवर्सिटी माने जाने वाले कलाकार यूसुफ खान के बारे में बताएंगे। यूसुफ खान यानी हमारे प्यारे से दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब के बारे में शायरा जी ने जो कुछ बातें कही है, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था। क्या कहा था वो भी बताऊंगा। और दिलीप कुमार हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की तो समझ लीजिए कि पूरा विश्वकोश जैसे होता है, यानी डिक्शनरी जो होती है वैसे थे। इतने बड़े स्टार थे और कैसे संघर्ष करके वो बहुत आगे बढ़े थे। और उनको देख के आज भी उनको देख के शाहरुख खान और बहुत से कलाकार उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसी एक्टिंग भी करते। तो दोस्तों, उनके बारे में शायरा जी ने क्या कहा था, बहुत ही प्यारी सी बात है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिलीप कुमार शायरा जी को कितना चाहते थे और उनके लिए उनके मन में क्या इच्छाएं थी, क्या क्या बातें थी, क्या क्या समझते थे, वो सब आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों, बने रहे मेरे साथ मेरी चैनल रंगीन राहें में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते। दोस्तों, उनके बारे में कहने से पहले उन्हें नमन करता हूँ। इतने बड़े स्टार, इतने बड़े इंडस्ट्री के माने हुए कलाकार, आपको नमन है। दिलीप साहब, आपको नमन है। यूसुफ खान जी, नमस्कार। शायरा जी, आपको भी बहुत बहुत यादें, उनकी यादें आ जाती तो मेरे दिल में। मैंने जो उनकी पहली फिल्म देखी थी, गंगा जमुना फिल्म मैंने जो देखी थी, उनमें जो उन्होंने एक्टिंग की थी, रियल वो जो कलाकार, जो उनका जो कैरेक्टर था, वो उसमें इतना घुस गए थे कि भाषा भी ऐसी बताई थी जैसी भाषा, जिस भाषा में वो बनी थी फिल्म, और उसका बैकग्राउंड जो बताया हुआ था, इतना अच्छा प्यारा लगा था कि मेरे दिलों में बहुत दिनों तक उनकी तस्वीर छपी रही और उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा रहेगी। क्योंकि मैं भी एक्टिंग से थोड़ा जुड़ा हुआ था नहीं, अभी भी एक्टिंग में करता हूँ। और हर कलाकार, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। तो दोस्तों, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आप ही का दोस्त, आप ही का होस्ट विपिन कुमार। शायरा जी ने ये बताया था कि दिलीप साहब को इंसोम्निया यानी ऐसी बीमारी जो थी, उसमें उनको नींद नहीं आती थी। रात भर जागते रहते थे, पूरी रात जागने में ही चली जाती थी। तो वो नींद नहीं आती थी, उसकी वजह से दवाई भी ली थी, लेकिन दवाई का असर भी धीरे धीरे बेअसर हो जाता था, कम हो जाता, क्योंकि बॉडी उसके लिए ये हो जाती है कि वो दवाई लेने से भी बाद में कुछ असर नहीं होता है, बाद में भी नींद नहीं आती थी। तो दिलीप साहब शायरा जी को कहते थे कि तुम मेरे लिए मेरी नींद की गोली हो, तुम मेरे पास रहती हो तो मुझे आराम से नींद आ जाती है, तुम नहीं रहती तो मैं सो नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कितना बड़ा प्यार था। और दिलीप कुमार साहब और शायरा जी की भले उम्र में कुछ फ़र्क हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। तो दिलीप साहब शायरा जी को यही कहते थे कि तुम मेरी ज़िंदगी की, मेरी नींद की गोली हो, तुम होती हो तो मैं आराम से सो सकता हूँ। शायरा जी ने और भी कुछ कहा है। शायरा जी ने ये भी कहा है कि हमें लगता है कि दिलीप कुमार साहब एक्टिंग के लिए ही पैदा हुए थे या एक्टर ही बनना चाहते थे, ऐसी बात नहीं थी। शायरा जी ने कहा है कि दिलीप साहब ने मुझे कहा था कि मैं कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहता था। ये तो फ्लूक से जैसे कहते वैसे मैं एक्टर बन गया था, लेकिन मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। तो आपको लगेगा कि वो क्या बनना चाहते थे। वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। उनकी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे और टेबल टेनिस और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे। और वो चाहते थे कि मैं नेशनल लेवल का कुछ स्पोर्ट्समैन बनूं। दिलीप साहब के बारे में शायरा जी ये कहती है कि जब हमारी शादी हुई तब तक उनको यही प्रॉब्लम थी, और शादी होने के बाद शायद उन्हें कुछ चैन मिल गया था। इसके लिए वो कहते थे कि शायरा, तुम मेरी नींद की गोली हो, मेरा सब कुछ हो, मेरा तकिया हो। यानी वो कभी कभी रात को उनके सिरहाने पे मतलब सो जाते थे और
कहते थे कि तुम मेरा तकिया भी हो, मेरी नींद की गोली भी हो। मुझे नींद की गोलियां असर नहीं करती, लेकिन तुम जब मेरे पास होती हो तो मैं आराम से सो सकता हूँ। ये बात सायरा जी ने अपनी नोट में कही है। 3 साल में उन्होंने एक नोट लिखा है बड़ा सा लोगों के लिए, और वो हंसती थी कि तुम मेरी नींद की गोली हो, ऐसा मुझे कहते थे। और उनकी गंभीर आवाज़ में जब बोलते थे तो सायरा जी हंस पड़ती थी। लेकिन होता है ना, माइंड में ऐसा कुछ हो जाता है कि ये मेरे पास रहेंगे तो मुझे आराम से नींद हो जाती है, यानी बेझिझक कोई भी चिंता होती है वो निकल जाती है, आप आराम से सो सकते हो। जो दवाई नहीं कर सकती वो अपना माइंड अपने आप कर लेता है। अपना प्यारा सा साथी अपने साथ हो तो आप आराम से, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, नींद भी आ जाएगी, चैन की नींद भी आ जाएगी, शांति से सो पाओगे। दोस्तों, ये दिलीप साहब ने खुद कहा था, और ये नोट उन्होंने, सायरा जी ने अभी उनकी 3rd एनिवर्सरी पे पब्लिक में साझा किया था। और उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है दिलीप साहब के लिए, मैं बताता हूँ। दिलीप साहब इसके लिए म्यूज़िक का इस्तेमाल भी करते थे कि म्यूज़िक सुनते तो उन्हें गहरी नींद आ जाती थी, शांति मिल जाती थी, मन की शांति मिल जाती थी और आराम से सो जाते थे। तो उनके वहाँ बहुत से गवैये, बहुत से म्यूज़िशियन वो आते रहते थे। लेकिन जब वो सभा हर रोज़ लगती थी, सायरा जी कहती कि उस वक्त वो वहाँ से धीरे से सरक जाते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, वो सरक के जब बेडरूम में पहुँच गए, लेकिन उन्हें तो भी नींद नहीं आती थी। उन्होंने एक चीट पे लिखा था, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो आप आ जाइए। और मेरी आंटी, उनके नीचे आंटी लिखा था और उसके नीचे लिखा था 100% आपका। मतलब बहुत प्यार करते थे, यानी वो होती थी तो उन्हें नींद की भी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे मुशायरों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, संगीत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये भी लिखा है कि वो अक्सर हमेशा उन्हें कहते थे कि मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। ठीक है, एक्टर बन गया हूँ, लेकिन मैं एक्टर बनना नहीं चाहता और स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। स्पोर्ट्समैन ऐसा बनना चाहता था कि नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन बन के अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहता था। उनकी बहुत से बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, अटल जी हो गए, नरसिम्हा राव हो गए, उनके साथ गहरी दोस्ती थी। दिलीप साहब ने 3 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी एनिवर्सरी पे शायरा जी ने कुछ लंबी सी नोट लिखी है, उनकी याद में कुछ नोट्स लिखी है, उनके बारे में कुछ कहा है। शायरा जी ने दिलीप साहब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताई है। उन्होंने बताया कि एक समय दिलीप कुमार को इंसोम्निया की बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, जिससे वो रात भर जागते रहते थे। दवाई लेने का थोड़ा असर रहता था, फिर वापस नींद उड़ जाती थी और उन्हें नींद नहीं आती थी। बहुतों को ऐसा होता है। अपने शाहरुख खान को भी ऐसी एक बीमारी है, लेकिन दवाइयों से उनका तो चल जाता है, लेकिन दिलीप साहब को दवाइयाँ बेअसर रही। दोस्तों, दिलीप साहब के बहुत ही दोस्त हुआ करते थे, जैसे कि अर्थशास्त्री या साइंटिस्ट लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग की उनकी पहचान थी और वो उनके दोस्त थे। और वो हमेशा दिलीप साहब के लिए शुभ चिंतक की जो भी नोट्स भेजा करते थे, तो सायरा जी आज भी उन्हें याद करती और कहती कि आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है। दिलीप साहब स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, वो सभी जानते थे। और फुटबॉल और क्रिकेट उनको बहुत अच्छा लगता था। फुटबॉल में भी अच्छी महारत उन्होंने हासिल की थी और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल लेते थे। सायरा जी ने कहा कि उनके दोस्त लोगों के लिए मैं आभारी हूँ, हर मौके पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। और 1922 में जन्मे दिलीप साहब 1944 में आई फिल्म ज्वार-भाटा से फिल्मों में आए थे। और आप तो जानते ही हो कि वो ड्राई फ्रूट्स का उनका बिज़नेस था, मतलब उनके पिताजी का बिज़नेस था। वो छोड़ के वो फिल्म में आ गए थे। ज्वार-भाटा पहली फिल्म थी। और आन दाग मधुमती, जो कि उनकी बहुत ही प्यारी सी और याद रह जाए वैसी फिल्म थी। मधुमती में उनका एक्टिंग उनकी आप देखोगे तो आप मान जाओगे कि वो क्यों इतने बड़े कलाकार बने थे। वो भी शुरुआती दिनों में उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थी। तब बाबूराव मिस्त्री करके एक क्रिटिक्स राइटर थे, उन्होंने कहा कि एकदम बकवास एक्टिंग है, ये कलाकार बन ही नहीं सकते। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने ये बात
बहुत सीरियसली ली, और उनकी आने वाली फिल्म जैसे कि दाग और मधुमती में जो उन्होंने काम किया, तो वही बाबीराव मिस्त्री ने लिखा कि इनके जैसा कलाकार हमारी इंडस्ट्री को मिलना बहुत मुश्किल है और ये बहुत बड़े कलाकार बनेंगे, और हुआ भी ऐसा। बाद में बहुत बड़े कलाकार बने। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने शक्ति में भी काम किया था, बहुत सी फिल्मों में काम किया था, और नया दौर जैसी एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म थी उस वक्त जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, देश आगे बढ़ रहा था, तब की ये फिल्म थी नया दौर। और गुरुदत्त साहब उनको एक फिल्म में लेना चाहते थे, वो किस्सा भी मैं बताऊंगा। गुरुदत्त साहब एक फिल्म में प्यासा के लिए उनको लेना चाहते थे, तब दिलीप साहब ने कहा था कि ये तो मैंने बहुत एक्टिंग, ये जो आप मुझे जो रोल दे रहे हो मैंने बहुत कर लिए है, तो लेकिन ये मैं करना नहीं चाहूँगा। लेकिन उन्होंने सीधा ना नहीं बोला था। वो बी.आर. चोपड़ा की ऑफिस में गए थे, वहाँ पे नया दौर फिल्म की बातचीत चल रही थी, और उसके बाद गुरुदत्त जी को मालूम पड़ा कि प्यासा फिल्म वो नहीं कर रहे। उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा था, उनको बुरा भी लगता था कि मैं डायरेक्ट ना नहीं कह सकता। तो दोस्तों, उनके बाद गुरुदत्त जी ने ये फिल्म की थी प्यासा, और बहुत बड़े कलाकार को सलाम। दोस्तों, 7 जुलाई 2021 में उनके इंतकाल हो गया था। पूरे देश में एकदम शौक फैल गया था। इतने बड़े कलाकार, इतनी बड़ी काबिलियत और इतने बड़े एक्टर को हम सभी लोग आदरांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये कलाकार, ऐसे हीरे बड़ी मुश्किल से पैदा होते और जन्मों जन्म बहुत मुश्किल से ऐसा कलाकार मिलता है। दोस्तों, बस इतना ही कह के आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। ऐसे ही मिलते रहेंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको सलाम करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। अगर आप नए हो, मेरी चैनल पे पहली बार आए हो, तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। जय हिंद।